आप कलायत तहसील में आना चाहते हैं तो अपनी किश्ती या अपनी नाव साथ लेकर के आएँ। अगर पतासे भी दे जाएंगे यार। अभी हम कलायत तहसील में मौजूद हैं और मेरे पीछे का दृश्य देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये दृश्य देखने से तो ये तहसील नहीं लग रही होगी। आप भी ये कुछ दिन पहले कुछ अखबारों में आपने हेडिंग पढ़ी होगी कि अगर आप कलायत तहसील में आना चाहते हैं तो अपनी किश्ती या अपनी नाव साथ लेकर के आएँ। क्योंकि उन्होंने ये हेडिंग क्यों लिखी ये आप तस्वीरों में देख कर के खुद समझ सकते हैं। यहाँ के आसपास का नज़ारा अभी आपको हम दिखाने वाले हैं कि अगर कोई भी तहसील में काम करवाने के लिए किसी का भी कोई अधिकारी का काम है या कोई कागजी काम है, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप पहले तस्वीरें देख लें और फिर तय करें कि आप अगर जूते पहन के आए हैं तो इसको कैसे क्रॉस करेंगे, या फिर आपको चप्पल डाल के आनी पड़ेगी या फिर निक्कर पहन के आनी पड़ेगी, यही कहा जा सकता है इन हालातों को देखते हुए। तो जैसा कि यहाँ का वैसे तो साफ़ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त ही नहीं है, लेकिन पानी के निकासी की इतनी गंभीर समस्या हो चुकी है कि यहाँ से ये पानी ना उस तरफ जा रहा है ना इस तरफ जा रहा है, ये बीच में ही खड़ा है। और लगभग कल की बारिश से ही ये सारी चीज़ें सामने आई हैं और जैसा देखने में आया कि कल के बाद अभी तक ये पानी निकला नहीं है। कोई परमानेंट तो समाधान इसका किया ही नहीं गया अभी तक। तमाम मंत्री अगर यहाँ पर आएंगे तो वो सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए तो यहाँ पर आएंगे। यहाँ की जो राज्य मंत्री है कमलेश ढांडा, यहीं से यही उनका क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से विधायक हैं, वो विधायक की सीट से जीत करके उनको राज्य मंत्री बनाया गया है यहाँ से। और फिर ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं और वो टहलते हुए, वो मनोरंजन का साधन इसको बनाते हुए वो मस्ती कर रहे हैं इसके अंदर। एक चारपाई भी देख सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो काम ख़त्म करने के बाद उस पर रेस्ट करते हों। चारपाई की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वो पानी में बिल्कुल डूबी हुई है और मतलब ये दृश्य है, ये कलायत तहसील इसको कौन बोल सकता है ये आप बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि कलायत का इतना सुंदर दृश्य देख करके आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोच रहे हैं। अब मैं और भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि लोग किस तरीके से अपने कागजी काम को करवाने के लिए यहाँ से वहाँ के चक्कर काटते हुए आपको नज़र आएंगे। ये तो पुरानी बिल्डिंग है कलायत तहसील की ही, अभी इसमें काम नहीं होता। एक तो कमरा है जो उसमें काम होता है, लेकिन ये भी इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी ये गिर सकती है। दूसरा, आपने कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो शूट किया था कलायत से ही, मिनी सेक्रेटेरिएट दिखाया था जो जिसमें हमने दिखाया था कि एक भवन तैयार हो गया है आधुनिक तरीके से, बिल्कुल वो भवन तैयार हुआ है, लेकिन अभी तक उसका फित्ता काटना बाकी है और उसमें काम जो होना चाहिए वो काम मतलब कहीं पे भी अभी तक जो शुरू हो जाना चाहिए था नहीं हुआ। अभी भी लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि वो चाय वाला है, देख लीजिए आप, उसको चाय वहाँ पर लेके जानी है, अंत्योदय सरल केंद्र कलायत। अगर यहाँ पर आपको काम है तो ये पानी से आपको क्रॉसिंग करके जाना पड़ेगा। लोगों को तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अपने पजामे को या पैंट को ऊपर करके वो इसको क्रॉस करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये सारी चीज़ें तस्वीरों में आपको हमारा दिखाने का मकसद यही है कि नेता आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जनता की असल समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी रहती हैं। हाँ जी अंकल जी, एक मिनट रुको, ये समस्या कब से है? सर्विस है, मतलब कोई किसी ने समाधान नहीं किया ना इसका कोई अभी तक? डाल नहीं। क्यों नहीं किया? के लगा अपना, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? इससे ही बड़े अफसर जिम्मेवार है, एमएलए मिनिस्टर जिम्मेवार है। जो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा है, हाँ। यहाँ की विधायक है, वो उन्होंने कभी सूद बूद ली है यहाँ नहीं की नहीं जनता ली, की आगे? नहीं ली जमा, नहीं ली। नहीं ली। मतलब कि कभी आई हो छोटा नहीं मोटा आई ये हो। कहा हो कि भाई ये पानी कटवा देंगे, ये पानी तब से कब से खड़ा है? ये तो आई साल है। अभी तक जैसे परमानेंट तो कोई समाधान है नहीं इसका, करया नहीं है, लेकिन कोई अस्थाई समाधान भी नहीं है। जैसे निकाल, अभी तक तो निकाल देना चाहिए था मशीन लगा कर, ये लोगों को समस्याओं का सामना कोई करना नहीं आंदा, कोई देख लीजिए, जमा रूंगा नहीं आंदा। को नहीं आंदा। कहाँ से हो आप? खेड़ी शेरफा से। अच्छा, क्या काम में आए हो? मैं तो इसमें आधार कार्ड बनाना था 1 नंबर कमरा में। अच्छा, हाँ। तो फिर ये समस्या देख कर आपने कैसा लगा कलायत का? जमा बूंद डाल। हाँ। तो आप एक नई बिल्डिंग भी तैयार हो रही है, हाँ। तो उसमें अभी तक शिफ्ट नहीं होया, वो जाना चाहिए था जबकि। तो के लग गया आपने कि भाई के किसकी कमी रह रही है? भाई मैं अफसर ही मिनिस्टर ही कमी हो रहा, अपन वैसे नहीं, मंत्रियों की कमी है। मंत्री की कमी है।
ठीक सरकार का के रुख है कि आज कलाय लांबा खेड़ी में कल एक लांबा खेड़ी तय हो नहीं आप ना सिरसा खेड़ी अच्छा मान शेरखा हाँ खेड़ी था लांबा खेड़ी में कल एक नौजवान निकासी की वजह से ये दिक्कत में वो मतलब पूरा हो गया हाँ हाँ। तो उसकी वजह से निकासी कलायत का लगभग हर गांव में यह समस्या है तो आप किसने जिम्मेदार ठहरे ये संदेश ढांडा ने जुम्मेदार थारा न्यूए तो परेशान जन लाला पानी काटिया सड़ी सिरसा में और न्यूए राम में बढ़ना रहा नहीं है सड़िया को भी रहा नहीं है ये तो शहर में भी नहीं है हाँ राम में भी तो नहीं है, इस भाई ने पूछ ठीक है तो ये देख सकते हैं भाई गांव में बढ़ना रहा नहीं है लेकिन माँ मियाँ कहाँ की शहर में भी बढ़ना रहा नहीं है अगर आया जे नहीं उसने हाँ। न्यू राम में पतासे लेकर जाना था सोनी जो पड़ी है वो अच्छा आओ पूछ पाछ पतासे भी इज्जे जाएंगे वहीं। जो जाएंगे कोई रहा नहीं तो भाई कोथड़िया आए गया उसके पतासे भी जाएंगे मतलब यू हाल हो रहा है कलायत हल्का का मंत्री बड़ी बड़ी आपने बात में बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जो राज्य मंत्री है कि वो कभी कुछ दिन पहले यहाँ पे धरने पर समर्थन देने के लिए भी आई थी उस टाइम तो बड़ी वो साफ सफाई कर दी गई थी लेकिन अगर अब यहाँ पर धरना देना पड़ जाए किसी ने या कोई समस्या उठानी पड़ जाए तो वो कहाँ पे बैठेंगे क्या करेंगे किसके पास जाएंगे वो चाय वाला मैंने दिखाया था वो दूर को घूम के आवागा या आपने कोई कागजी काम करवाना पड़ेगा तो इसका बीच को आपने जाना पड़ेगा हो सकता है इसमें कोई मतलब बिच्छू सांप या कोई भी कीड़ा कांडा कोई ऐसी समस्या हो सकती है जिसकी वजह से कोई दुर्घटना घट जाए या कोई ऐसी मतलब चीज़ें का सामना करना पड़ सका है और फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा अब वो मंत्री जिम्मेदार होगी उसकी या फिर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा तो यहाँ ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा बार बार वीडियो बन रही हैं बार बार इस पर प्रिंट मीडिया में भी इसकी कवरेज हो रही है लेकिन उसके बाद भी समस्याओं का कोई अस्थाई समाधान भी नहीं है स्थायी समाधान तो होंडा ही नहीं वैसे लंबे समय से अभी वो ताऊ ने बता ही दिया लेकिन कोई अस्थाई समाधान अभी तक जो पानी निकल जाना चाहिए था वो ही नहीं निकल रहा तो आज दानिया जी क्या लगता है आपने प्रवीण देखिए भाई जिस प्रकार से लगातार अभी जैसे मटोर की बात की जाए या फिर कलायती जो किसानों की बात की जाए वो किसान यहाँ पर पहुँचे अभी ताला लगा दिया गया था क्योंकि दिक्कतें काफ़ी थी पूरे गांव की बात की जाए या फिर कलायत शहर की बात की जाए क्योंकि बरसाती पानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साफ तौर से कि पानी लबालब है लाख दावे जो प्रशासन है यहाँ पर करता है अगर एसडीएम कलायत की बात की जाए तो एसडीएम कलायत भी लगातार गाँव का दौरा किया जा रहा है उनके द्वारा हाँ और उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि मोटरें लगा दी गई हैं गांव के अंदर आप वो मोटरें देखिए वो चली है मोटर अगर चली है मोटर तो पानी वहां क्यों नहीं उतरा है अब तक ये भी समझ दूसरा सवाल रवि ये भी है भाई जी कि जैसे गांव में आप मोटर लगा के पानी निकाल रहे हो आपके घर में पानी खड़ा है जहाँ पे एसडीएम रहते हैं तहसीलदार रहते हैं वहाँ पे घर में पानी खड़ा है अभी तक यहाँ मोटर नहीं लगी कहीं नजर मोटर की बात ये है जब शुरू के अंदर यानी कुछ दिन पहले जब बरसात हुई तो यहाँ पर पानी लबालब था पानी उस दौरान फुल था पानी किश्ती लेके आओगे तो शायद आप पहुंचोगे लेकिन नगर पालिका को बोल दिया गया एसडीएम द्वारा कि आप इस पानी की निकासी कर दीजिए पानी मोटर लगा दी गई लेकिन कुछ देर बाद फिर बारिश होगी यहाँ पर खड्डा मार दिया गया खड्डा लगा दिया गया यहाँ पर कि शायद वो पानी दूसरी तरफ निकल जाए यानी दूसरी साइड की बात की जाए लेकिन बात ये है और सवाल ये है कि जिस प्रकार से जो अधिकारी ये करते हैं ना जिस प्रकार से ये बात करते हैं बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं इनके द्वारा कि गांव में हम जा रहे हैं दौरा किया जा रहा है समस्या नहीं आने दी जाएगी लेकिन अगर उन्हें की घर की बात की जाए ये भी अधिकारियों का घर है यहाँ पर तहसीलदार नायब तहसीलदार यहाँ पर बैठते हैं दूसरी तरफ एसडीएम जो कलायत है एक टाइम से अगर आप लगाओगे तो वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं या कलायत के अगर मैं मंत्री की बात करूँ तो वो फिलहाल कलायत की यानी तहसील की बात की जाए तो वो है वो क्योंकि मुख्य अधिकारी वो है जज वो है लेकिन जब उनके कैंपस के अंदर ही इस प्रकार की समस्या है तो आम लोगों को आप देखिएगा किस प्रकार से किल्लतों का सामना करना पड़ता होगा ये भी है कि जैसे एक भवन तैयार हो गया है यहाँ पे कलायत में मिनी सेक्रेटेरिएट आधुनिकरण तरीके से बिल्कुल उसको तैयार किया गया क्यों नहीं वो फिर वहाँ पे ये सारी कामकाज को सुचारू रूप से चालू किया जा रहा मतलब क्या समस्या रही अभी तक तो हो जाना चाहिए था कागजों के हिसाब से तो वो जो सारी चीज़ें उसका मतलब काम खत्म होके वहाँ पे काम शुरू हो जाना चाहिए था लोगों को वहाँ पे जाने चाहिए ये क्या हाल है फिर ये बिल्कुल प्रवीण देखिए कुछ दिन पहले आप लोगों ने कवरेज की थी वहाँ की बखूबी आपने वो तस्वीरें वहाँ दिखाई आपने कि किस प्रकार से आप पूरी जो बिल्डिंग है जो इमारत है यानी लगभग 18 करोड़ से वो इमारत बनकर तैयार है सुविधाओं की बात की जाए तो कहा गया कि फिलहाल जो बिजली की तारें हैं वो लगाई जा रही हैं फर्नीचर है वो ऑर्डर कर दिया गया है लेकिन वो ऑर्डर कर दिया गया है अभी तक वहाँ वो नहीं पहुँचा यानी जो भवन तैयार कर दिया है जो लघु सचिवालय तैयार कर दिया है उस भवन के अंदर वो नहीं पहुँचा लेकिन अगर लोगों की बात की जाए तो लोग लाख बार अधिकारियों से इस बारे पूछा गया है
अगर कैथल जिला प्रशासन की बात की जाए, तो कैंटीन वालों की बात की जाए या फिर पार्किंग वालों की बात की जाए, उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का यह सामना करना पड़ता है। वो बार-बार अधिकारियों के चक्कर उनके द्वारा लगाए गए हैं कि आप वो जो भवन तैयार कर दिया है, उसके अंदर इन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि अगर बात की जाए, तो यहाँ से सिर्फ एसडीएम कर मीडिया नहीं जाएगा। मीडिया ने भी ये कई बार सवाल उठाया है कि आप उसको वहाँ पे ये शिफ्ट क्यों नहीं करते और वो मतलब सुचारू रूप से चालू क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें लगातार हम उठाते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कहीं न कहीं जो आला अधिकारी हैं, जिसकी एसडीएम की आप बात कर रहे थे या कोई तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, जो भी है, उनके साथ-साथ जो यहाँ की राज्य मंत्री कमलेश डांडा है, कहीं न कहीं वो सभी इसके ज़िम्मेदार हैं। आपको क्या लगता है? अब बिल्कुल देखिए प्रवीण, जिस प्रकार से पहले ही बताया था कि 13 अगस्त 2016 को यहाँ घोषणा की गई थी कि आपको एक बड़ी सौगात मिलेगी। सौगात अवश्य दे दी गई, लेकिन जो बिल्डिंग भी तैयार कर दी गई। अगर मैं मंत्री की बात करें, जो यहाँ से विधायक हैं और राज्य मंत्री कमलेश डांडा, यानी बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा, उनके द्वारा यहाँ पर लाख बार दौरे किए गए। उनको बोला, उनके जो लोग हैं, यहाँ से जो आम लोग हैं, उनके द्वारा बोला गया कि जब बिल्डिंग को तैयार कर दिया गया तो लोकार्पण में देरी क्यों है। क्योंकि अगर जो लोगों की बात की जाए, इससे अच्छा ये होगा कि जो लोग, आप साफ तौर से ये भी देख सकते हैं किस प्रकार से जो बाइक वाला है, ये देखिएगा कि किस प्रकार से ये यहाँ तक पहुँचे। यानी जो ई दिशा केंद्र है, ये ई दिशा केंद्र के अंदर जब लोगों का जाना होगा, तो यहाँ से उनको ये पार करके जाना पड़ेगा। क्या अधिकारियों ने यहाँ पर आकर नहीं देखा? जो कर्मचारी यहाँ पर नायब तहसीलदार है, उन्होंने के यहाँ पर आकर नहीं देखा? क्योंकि बार बार इस प्रकार की जो समस्या सामने आती है लोगों को, बाढ़ प्रबंधनों की अगर मैं बात करूं, तो जिला उपायुक्त यहाँ पर पहुंचे, संगीता तेतरवाल, डॉक्टर संगीता तेतरवाल यहाँ पर पहुंचे, लेकिन दावा कर दिया गया कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप प्रवीण, ये खूब आप ये देखिएगा कि अधिकारियों के सामने एक सवाल यह भी उठता है रवि कि अब ये तो समस्या हमारे सामने है और लोग इसको फेस कर रहे हैं लगातार लंबे समय से। उसके बाद जब उस भवन का उद्घाटन होगा, तो सभी, चाहे उपायुक्त की बात करें, एसडीएम की बात करें, तहसीलदार की बात करें या राज्य मंत्री कमलेश डांडा की बात करें, वो उस टाइम पे आपको वहाँ पे चेहरा चमकाते हुए नजर जरूर आएंगे, लेकिन जो असल समस्याएं हैं, धरातल की जनता की असल समस्याएं हैं, वो कहीं पर वो उनका समाधान करते, उनको मतलब जमीन पे दिखाते हुए कि ये समस्याएं हैं और इनका हम कब तक समाधान कर दें, कोई डेडलाइन देते, वो कहीं पर आपको उनका एक भी स्टेटमेंट आपको नजर नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल प्रवीण, देखिए अगर लोकार्पण की बात की जाए, जिस दौरान लोकार्पण होगा, क्योंकि अगर हम ये तस्वीरें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम समाज का जो पत्रकार है, समाज का आईना है, कि जो समस्या वो लोग नहीं देख सकते, जो लोग, आम लोग, जो अधिकारियों तक या मंत्री तक नहीं पहुंचा सकते, वो एक पत्रकार आईना होता है कि लोगों की समस्या उन अधिकारी, उन मंत्री तक पहुंचाए। हम भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से लोगों की ये समस्या आ रही है, उन लोग जो समस्या हम लगातार उनको दिखा रहे हैं, क्या उनको अभी तक इस जो कलायत की दिखते हैं, क्या मंत्री को देखी नहीं? मंत्री को अब तक जो समस्या हम लगातार दिखा रहे हैं, क्या जो अधिकारी है उनको दिखी नहीं अब तक? जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ना प्रवीण, जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं, बार बार यही बात आ रही है ना, क्योंकि कैंपस की बात है, नायब तहसीलदार का जो कैंपस ये है फिलहाल यहाँ पर है, एसडीएम उस साइड है। अगर लोगों को कोई रजिस्ट्री करवाने के लिए, फिर यह अंत्योदय जो केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, अगर वहां पर आना पड़े, तो यहाँ तक यानी ऊपर तक की जो पैंट है वो टांग कर यहाँ पर उसको पहुंचना पड़ेगा आपको। हाँ, ये लगा सकते हैं आप। निक्कर में भी अगर आप यहाँ पर आओगे, तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमारा घर है, आप बेशरम आदमी हो, कैसे कोई भी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ KBN 24 से रवि थे। बाकी आपने पूरी तस्वीरों में हर चीज़ को जिया होगा, देखा होगा और समस्या को बिल्कुल रूबरू एक नज़दीक से आपने महसूस किया होगा। तो आपसे हम ये अपील करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं दोनों तरफ से यहाँ पर व्यक्ति गुजर रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम जैसे कि हावड़ा ब्रिज पर आ गए हैं और ये पानी से चीज़ें गुजर रही हैं। कई सारी चीज़ें मतलब सवाल खड़े करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है सीधा सीधा। धन्यवाद।